गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 6 नवंबर है, अक्षय नवमी। कल थी, आज 10वीं है और कल देव अच्छा और देव उठनी एकादशी कल है। तो आनंद रस रत्नाकर का आज का पृष्ठ है नियम की महिमा एवं जीवन में नियम की आवश्यकता। पृष्ठ लिया गया है परम पूज्य महर्षि ने सती द्रौपदी के चरित्र को पूरे पुराणों में से, महाभारत में से संकलित करके जब गीता प्रेस में थे और भी ग्रंथ लिखे, तो आज भी वे उपलब्ध हैं गीता प्रेस गोरखपुर से। ग्रंथ का नाम है सती द्रौपदी। इसके अतिरिक्त भीष्म पितामह हैं, उन पर भी एक ग्रंथ लिखा और छोटे छोटे ग्रंथ उद्धव जी पे, विदुर जी पे, हनुमान जी पे, ऐसे करके कुछ ग्रंथ महर्षि के गीता प्रेस से आज भी उपलब्ध है। हम दक्षिण में थे तो सती द्रौपदी, वहाँ भी गीता प्रेस की पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो सती द्रौपदी हम पढ़ रहे थे और पूरे ग्रंथ में अनेक जगह पर नियम को लेकर हमारा ध्यान गया कि महर्षि ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। तो नीचे आप देखेंगे पृष्ठ संख्या में 45 पे, 46 पे, 50 पे, 108 पे, यानी एक जगह नहीं, अलग अलग प्रसंगों में नियम को लेके हमको लगा कि बहुत ही काम की बातें हैं ये, इसलिए उसको एक जगह संकलित कर लिया। पृष्ठ का शीर्षक है नियम की महिमा एवं जीवन में नियम की आवश्यकता। पृष्ठ भी हम अपने मनन के लिए लिखते ही थे, पर बड़ौदा में नियम था वहाँ के भक्तों का कि रविवार को सत्संग होगा, समय का निर्धारण था। जैसे यहाँ पर हम लोग मंगला आरती के बाद बैठते हैं, मंगला आरती का नियम मंदिरों में जो भी है, आरतियाँ, पट खोलने का नियम, पट बंद कब होगा, फिर शिव जी की स्तुति करते हैं। तो ये जितने नियम हैं उनकी महिमा आज के पृष्ठ में हम देखेंगे। एक बात। दूसरी बात, जीवन में नियम की आवश्यकता। बहुत ही अद्भुत बात बताएंगे शुरू में ही महर्षि। लोग चाहते तो यही हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का बंधन न रहे, हम सब प्रकार के बंधनों से मुक्त रहें। परंतु ऐसी स्थिति प्राप्त करने का साधन लोगों की समझ में सुगमता से नहीं आता। यहाँ रुक जाइएगा। प्रथम जो ये वाक्य मैंने पढ़ा, महर्षि कह रहे हैं कि हर व्यक्ति, प्राणी मात्र ये चाहता है कि हम हमारे जीवन में किसी प्रकार का बंधन न रहे, हम सब प्रकार के बंधनों से मुक्त रहें। अर्थात ये जो
हम अपने को पाते हैं कि एक प्रकार का मानो ये शरीर ही बंधन है और शरीर के साथ ये जो संसार है, तो जैसे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है तो लगता है कि हम एक बंधन में बंधे हुए हैं, पर जब देखता है महापुरुषों को तो वो तो बड़े आनंद में है। अच्छा, तो इसी संसार में वे भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। वे इतने आनंद में हैं और वे हमेशा अपने को मुक्त अनुभव करते हैं। एक शब्द ही प्रचलित हो गया, जीवन मुक्त। जीते हुए मानो वे मुक्त हैं। उपनिषदों में रूपक दिया है कि एक ही वृक्ष पर दो पक्षी, एक पक्षी फलों को खाता है और एक पक्षी बिल्कुल चमाचम चमक रहा है और बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो वो जो फलों को खाता है तो कभी कभी कोई कड़वा फल भी, तो उससे उसका मूड बिगड़ता है। फिर वो देखता है ऊपर वाले पक्षी को, वो देखता है कि वो तो हमेशा आनंद में है। तो वहाँ बताया कि इसी शरीर रूपी वृक्ष में ये जो जीव है, यानी हम और आप और परमात्मा, तो परमात्मा भी हमारे हृदय में है और हम भी इसी वृक्ष में रह रहे हैं, शरीर रूपी वृक्ष में। तो परमात्मा भी इसी शरीर में है। तो यहाँ पर परमात्मा कहिए अथवा सामने सद्गुरुदेव कहिए, वे तो हमेशा बंधन से मुक्त यानी हमेशा आनंद में हैं। और हमको बहुत सारी बातें लगती हैं कि हम कैसे छूटेंगे, इतने बंधन हैं। संन्यास क्यों देते हैं गुरु लोग? कि व्यक्ति, रमणानंद जी महाराज ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दे के समझाया। बोरे में किसी को बंद कर दें, उसका मुंह भी बांध दें, हाथ भी बांध दें, पाँव भी बांध दें, और बोरे का मुंह भी बंद कर दें और जाके जंगल में पटक दें उसको। अब वो जिंदा व्यक्ति है, वो करे तो क्या करे, क्योंकि खोल नहीं सकता, चिल्ला भी नहीं सकता। चिल्लावे तब भी शायद कोई आ जावे, क्योंकि मुंह भी बंद कर दिया है। तो अब वो बोरे में इधर उधर, कोई किसान आया, देखा कि भाई ये बोरा हिल क्यों रहा है, तो यानी जो छटपटाहट है उसको उस बंधन से मुक्त होने की, तो वहाँ पर उन्होंने ये दृष्टांत दिया ये समझाने के लिए कि व्यक्ति को जब संसार और ये शरीर, जब तक ऐसी स्थिति में वो नहीं पहुँचता कि ये सब काटने लगे, यानी ये सब उसको बहुत ही दुखदायी अनुभव होने लगे, तब जाके मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा होती। तो मुक्त होने की इच्छा तो प्रायः देखा जाता है कि कोई बहुत पुण्यवान हो, पूर्व जन्मों में बहुत साधना किया हो, ऐसे सद्गुरु प्राप्त हो जाए तो उसकी प्रवृत्ति उधर होती है। पर बाकी जो 99% लोग हैं या उससे भी ज़्यादा परसेंट, वो तो संसार में जैसे सब जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं। आज के पृष्ठ में महाराज ये बता रहे हैं, अभी मैं इसलिए रोक दिया आप लोगों को कि इस बंधन का अर्थ क्या है। इस बंधन का अर्थ ये है कि वो जो हम अपने सद्गुरु को किस प्रकार हमेशा आनंद में देखते हैं, तो उनके लिए तो आया है शास्त्रों में कि वे तो जीवन मुक्त हैं। तो क्या हम भी वैसे जीवन मुक्त बन सकते हैं, उसको महाराज बताएंगे। अब ये जो अगली पंक्ति है वो आज के पृष्ठ का मुख्य पंक्ति है। सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति का साधन एक के साथ बंध जाना है। इस पंक्ति के इर्द गिर्द हमको आज के पृष्ठ की चर्चा करनी है। सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति का साधन स्वयं महर्षि बताने जा रहे हैं। एक के साथ बंध जाना है। भक्त भगवान के साथ बन जाता है, शिष्य गुरु के साथ बन जाता है, तो एक के साथ बन जाना है। और वो एक जो है वो कौन होना चाहिए?
जैसे पत्नी पति के साथ बंध गई, पति पत्नी के साथ बंध गया, ठीक है, वो भी समाज में आवश्यक है। क्योंकि अगर वो बंधना नहीं बना तो हम देखते हैं कि जीवन में बहुत 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 पतन हो जाता है। तो ये तो प्रारंभिक बंधन की, बंधना मतलब नियम में बंधना, तो आगे बताएंगे। तो सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति का साधन एक के साथ बन जाना है। तो यहाँ कौन से एक की बात कर रहे हैं महाराज? वह एक या तो परमात्मा कहिए या सद्गुरु कहिए। क्यों? क्योंकि उनके साथ जब बंधेंगे वे मुक्त हैं, तो इसलिए फिर हमको अपने आप आगे की जो आगे का मार्ग है वो मिल जाएगा। इसी महीने में शुरू में शायद 2 नवंबर का पृष्ठ है कि देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वहाँ परम पूज्य महाराज जी ने बताया, उड़िया बाबा का दृष्टांत दिया कि अब क्योंकि महाराज की सन्निधि बाबा के साथ कम से कम 10 साल रही। वैसे तो अनेक संतों का उन्होंने सत्संग और सानिध्य प्राप्त किया, आशीर्वाद प्राप्त किया, पर उड़िया बाबा जी से जब संबंध बना तो वो कहते हैं कि यद्यपि महाराज जी को गृहस्थ आश्रम में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया था, पर 42 में संन्यास हुआ और 49 में बाबा चले गए। तो करीब करीब 7 वर्ष सन्यासी के रूप में सानिध्य मिला, और इसके पूर्व गीता प्रेस में जब थे तब भी बाबा के पास 3 वर्ष, जब से संबंध बना बाबा के पास आते रहे, एक से बंध गए। और जैसे ही सद्गुरु से बंधे तो देखिए वही महापुरुष आज के पृष्ठ में बताएंगे कि उनके जीवन में जो चमत्कार हुआ। तो हम तो उनकी सेवा में रहे 6 साल, तो वही महापुरुष बता रहे हैं कि इसका तरीका क्या है। वो जो जीवन महाराज जी को प्राप्त हुआ गुरुओं की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, वो हमको आपको भी प्राप्त हो सकता है, पर उसका रहस्य बता रहे हैं। रहस्य क्या है? सबसे पहली बात है कि एक के साथ हमको बंधना होगा। ठीक है, वो लोग भाग्यवान हैं जो कि एक के साथ बंध गए, है ना। भक्त जो है अपने इष्ट देवता से बंधा हुआ है और गुरु ने उसको दे दिया है मंत्र। तो मैंने एक बार सुनाया था 5 प्रकार की शक्तियाँ ये जो अध्यात्म मार्ग में आ गए हैं उनके साथ निरंतर बनी हुई है। परमात्मा की शक्ति, सद्गुरु की शक्ति, और परमात्मा को मंत्र जो दिया गुरु ने वो मंत्र की शक्ति। परमात्मा, सद्गुरु, मंत्र, ये 3 शक्तियाँ तो अद्भुत हैं। पर अगर शिष्य भी योग्य है, जैसे महाराज श्री पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी बाबा से मिले, विवेकानंद, परमहंस नरेंद्र, परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, शिष्य की भी योग्यता, उसकी भी शक्ति, चौथी। और 5वीं, अब वो जो साधन कर रहा है, अभी साधन वगैरह सब ग्रंथों में बताए जाएंगे, महापुरुष अपने अनुभव बताते हैं। तो वो जो साधना कर रहा है उसकी भी शक्ति। तो ये 5 शक्तियाँ जो कि संसारी व्यक्ति को, बेचारे को पता ही नहीं है क्या होती है, वो तो अपना संसार में रचा पचा है और सुखी दुखी होता रहता है। पर अब ये आज का पृष्ठ या जितने भी पृष्ठ हैं इस ग्रंथ में, और जितने भी शास्त्र हैं हमारे, और जितने भी संत उपदेश करते हैं, वो हमको उस संसार में, चूँकि हम दुख का अनुभव कर रहे हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि हम कैसे, हमको जो ऐसी शांति, ऐसा सुख जो हमेशा हमारे पास बना रहे, उसकी हमको खोज है। उसी का उत्तर देने जा रहे महाराज श्री। फिर से सुन लीजिए, सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति का साधन एक के साथ बंध जाना है। अब इतना अगर हो गया तो बाकी का पृष्ठ सरल है। क्यों? जीवन को सब बंधनों से छुड़ा लेने का साधन उसे किसी नियम में बांध देना है। अब वो जो
इष्ट देवता तो कुछ कहेंगे नहीं, तो इसीलिए सद्गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है। तो सद्गुरु मार्ग निर्देशन करेंगे कि बेटा है ना, ये जो नियम है इस प्रकार से करना है। पूरी दिन की चर्या यानी दिनचर्या में बता देंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो जीवन को सब बंधनों से छुड़ा लेने का साधन उसे किसी नियम में बांध देना है। तो नियम कौन बता रहे हैं? वही एक जो कि पूर्ण है। सद्गुरु भी पूर्ण है, इष्ट देवता भी पूर्ण है। तो उनसे हमको जो प्रेरणा प्राप्त हो रही है अथवा सद्गुरु से जो मार्ग निर्देशन प्राप्त हो रहा है उसमें ही हमको चलना है। मनमानी नहीं, मनोमुखी नहीं, गुरुमुखी बनना है। मनोमुखी का काम अध्यात्म जीवन में उसकी आगे उन्नति नहीं हो सकती। इसीलिए गुरु, ग्रंथ और गोविंद इनसे कभी दूरी नहीं रखनी। जो सदग्रंथ हैं वो सद्गुरु हैं और गोविंद हैं, इनसे दूरी ही हमको दुखी बनाए हुए है। तो ये नियम हमको मिलते रहेंगे वहाँ से। अच्छा, उसे होगा क्या? सुनो, जीवन को नियम के अधीन कर देना आलस्य और प्रमाद को सदा के लिए विदा कर देना है। अब वो जो आलस्य और प्रमाद, 5:30 बजे मंगला आरती है, उठ गए, ठंड का समय है, नींद बहुत बढ़िया आ रही है ना, रजाई से निकलने का बाहर मन ही नहीं हो रहा है। तो नियम है कि नहीं, मंगला आरती में हमको स्नान करके पहुंचना ही है और उसके बाद जो सत्संग है उसमें बैठना ही है। तो वो जो प्रमाद और आलस्य अगर हम नियम नहीं बनाएंगे तो कभी सो रहे हैं, पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंचे कोई बात नहीं। तो अब जब नियम बना लिया तो क्या हुआ? जीवन को नियम के अधीन कर देना, सबसे पहला लाभ ये हो गया, आलस्य और प्रमाद को सदा के लिए विदा कर देना है। अच्छा, आगे सुनिए। नियमित हो जाना अर्थात प्रपंच के अनेकों झंझटों से छूट जाना है। बहुत से लोग नियम बना के रखते हैं मोबाइल में, 24 घंटे में हम 1 घंटा अपना लोगों के लिए देंगे, बाकी अपना साधन भजन में। अब प्रपंच के अनेक झंझटों से छूट जाता है व्यक्ति। ये तो आप सब लोग इसकी व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है। छूटना चाहे तो, पर वो चूंकि नहीं छूटना चाह रहा है, वो तो संसार में ही रचा पचा रहना चाहता है, उसके लिए आज का पृष्ठ नहीं है। पृष्ठ उसके लिए है जो ठाकुर जी की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। नियमित हो जाना अर्थात प्रपंच के अनेकों झंझटों से छूट जाना है। और जो अब ये होता कैसे है, झंझट से छूटते कैसे हैं, है ना, आलस्य प्रमाद कैसे छूट जाता, उसका कारण बता रहे हैं। नियम जीवन की सब बुराइयों को पीसकर गलाकर एक ऐसे सांचे में ढाल देता है कि वे आमूल चूल परिवर्तित होकर भलाइयों के रूप में बन जाए। ये जो वाक्य है महर्षि का, इसका जो सूत्र है वो पहले दे चुके हैं। क्या सूत्र है? सब प्रकार के बंधनों से, तीसरी पंक्ति, सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति का साधन एक के साथ बंध जाना है। और वो जो एक जिनके साथ हम बंधे हुए हैं वो सामान्य नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। ये जो हमारे इष्ट देवता हैं, है ना, हमको तो कोई सामान्य मित्र जिसका बहुत पावर हो उसी से हम निश्चिंत हो जाते हैं, और उसमें वो पावर किसी काम का नहीं। ये जिनसे हमारा संबंध बना है ना, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, यानी सर्वे सर्वा हैं इस सृष्टि के। और सद्गुरु को भी भगवान ने हमारे अध्यात्म जीवन के कल्याण के लिए पूरा पावर दे रखा है। तो उससे क्या होगा, अब इस वाक्य को समझिए। नियम जीवन की सब बुराइयों को पीस कर गलाकर एक ऐसे सांचे में ढाल देता है। तो बुराइयां जो थी वो नहीं जा रही थी। अब हमने जब अपने को सद्गुरु इष्ट देवता से बांध दिया तो उससे क्या हुआ कि
वो जो राग संसार का, पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, पारिवारिक लोगों के प्रति, है ना, कुटुंब के प्रति, मित्रों के प्रति, भाई बहन के प्रति, वो जो राग था, वो अब राग हमने ठाकुर जी के प्रति कर दिया। तो वो जो राग ठाकुर जी अथवा सदगुरु के चरणों में कर दिया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, धीरे धीरे नियम जीवन की सब बुराइयों को पीस कर गलाकर एक ऐसे सांचे में ढाल देता है। वही तो प्रपंच के झंझट थे, उसी से तो हम दुखी, किया तो ये सब सुख के लिए, पर देख रहे हैं कि उसमें दुख ही दुख है। तो वो जो दुख है, अब हम उससे मुक्त होना चाह रहे हैं। तो वो जो सूत्र है ऊपर का, उससे क्या हुआ कि वे आमूल चूल परिवर्तित होकर वो बुराइयां जो थी, राग है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, जितनी बुराइयां हैं, राग है, द्वेष है, तो ये सब बुराइयां जो हैं वो मानो कि धीरे धीरे पिस रही हैं, गल रही हैं। तो पिस और गल के कहाँ चली गई? एक ऐसे सांचे में वो ये नियम क्या करेगा, ढाल देगा। तो वो सांचा क्या करता है कि वही बुराइयां आमूल चूल परिवर्तित होकर, पहले तो हमको वो कष्ट दे रही थी, अब जब ठाकुर जी से हमने संबंध जोड़ा, सदगुरु से संबंध जोड़ा, अभी सुना रहे हैं गिरीशानंद जी कथा में, बहुत ही प्रैक्टिकल कथा है उनकी, यानी भागवत से हमको क्या सीखना है, अगर उनकी कथा का एक शीर्षक दिया जाए तो ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। सामने बैठे हैं जो परिवार, जजमान परिवार, और जो भी हमारे जैसे लोग भी जो सुन रहे हैं, तो देखेंगे कि समझा रहे हैं कि ये जो भागवत की कथाएं हैं, उन कथाओं को हमको अपने जीवन में उनसे क्या सीखना है। तो ये क्या होगा कि जितनी बुराइयां थी, अब वो ऐसे तो हमको पता नहीं था कि एक से बंधने से इतना सब चमत्कार हो जाएगा, पर सचमुच में क्या है, आमूल चूल। आमूल चूल मतलब जब तक जड़ बनी हुई है तब तक आप वृक्ष को काट दो फिर वो उग जाता है। आमूल का मतलब है कि वो मूल सहित, यानी अज्ञान जो है, उस अज्ञान को भी ये जो ज्ञान है, ये जो सद्गुरु उपदेश देते हैं, ये जो गुरु ग्रंथ और गोविंद जिनसे हम जुड़े हैं, पीठाधीश्वर जी कहते हैं कि उससे कभी दूरी मत बनाना। अगर अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ना है, कभी भी दूरी मत बनाना। तो जितना जितनी हमारी सन्निकटता रहेगी, अब महर्षि का जीवन मैंने शुरू में ही बताया, तो वही महापुरुष हमको बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया कि वो जितनी बुराइयां थी अब वो रही नहीं, मूल से ही मानो उखड़ गई, और अब उनका जीवन देखें भलाइयों के रूप में, सबका परोपकार कर रहे हैं, सबके लिए समय दे रहे हैं, सबको प्रेम दे रहे हैं, सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। और ये भलाइयाँ कहाँ से आ गई? वही बुराइयाँ जो थीं वो सब खत्म हो गई, है ना, पिस गई, गल गई। वो कब तक थी बुराई? जब तक शरीर और संसार से हमने संबंध बनाए रखा। तो शरीर और संसार से मुकुंद स्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात सुनाई। बोली ये तो हम जन्मजात हमारा है, इसमें हमने अब कुछ किया तो है नहीं, भगवान ने ही हमको शरीर और ये संसार दिया है, तो इसका हम क्या करें? महात्मा लोग बताते हैं क्या करो। शरीर और संसार जो है, तो समझ में तो यही आ रहा है कि यही व्यवहार ही करते रहना है, पर नहीं, व्यवहार के अतिरिक्त परमार्थ भी एक चीज़ है। और जैसे ही हमको परमार्थ की शिक्षा मिलने लगी, तो ये सूत्र प्रथम पैराग्राफ में महाराज ने बता दिया कि ऐसा निश्चित रूप से होगा ही। क्योंकि अंतिम वाक्य देखिए, इसी से संसार के सभी महापुरुष जीवन के नियम का आदर करते हैं और अपने आप को अपने ही बनाए नियमों से नियंत्रित रखते हैं। अरे भाई, वे तो स्वतंत्र हैं, उनको कौन कहने वाला है? गिरीशानंद जी ने अपनी स्तुति का नियम, जब से हम उनसे मतलब आए यहाँ,
और धीरे धीरे भागवत वगैरह, है ना, ये सब अपना गुरुमुख से सुनने के बाद और धीरे धीरे जब शिष्य परिवार से संबंध बना तो एक नियम बना लिया कि शाम की स्तुति करनी है। तो स्वयं अपने नियम, अपने आप को अपने ही बनाए नियमों से नियंत्रित रखते हैं। तो ये तो मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ, ऐसे ही आप देखोगे। हमारे स्वामी परमेश्वरानंद जी यहाँ रहे, नियम था, सुबह अपना निकल गए, टहल लिए जितना नियम, शाम को टहल लिए, फिर बाद में जो है उनका पूजा का नियम, वो भी अद्भुत। तो ये उनको अभी कोई गुरु थोड़ी है उनके कि भाई वो कह रहे हैं तुम ऐसे करो। संसार के सभी महापुरुष जीवन के, अंतिम वाक्य, संसार के सभी महापुरुष जीवन के नियम का आदर करते हैं और अपने आप को अपने ही बनाए नियमों से नियंत्रित रखते हैं। इस वाक्य में ये भी बता दिया है कि कोई आप पे थोप नहीं रहा है, आपको उसमें देखना है कि हमको, हमारा इसमें कल्याण है। अब देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा, मतलब ये 4 पैराग्राफ हैं। तो अब तक जो बातें समझाई हैं उन्हीं बातों को महाराज जी अपने शब्दों में बता रहे हैं। चाहे जो हो, नियम नियम ही है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, 2 महीने चातुर्मास्य, 4 पक्ष, तो चातुर्मास्य यानी 4, तो 2 महीने में 4 पक्ष होते हैं। परमेश्वरानंद जी महाराज ने आनंद वृंदावन में 5-6 साल पहले किया, तो चातुर्मास्य किया। तो शाम को हमने कहा कि अक्षय पात्र में अंदर टहलने के लिए अच्छा है, तो वहीं ऑटो से हम ले आते और अक्षय पात्र में घूम लेते। अब यहाँ तक आ गए, गोपालगढ़ तक, और वर्षा हो गई, तो अक्षय पात्र में कैसे घूमेंगे। यहीं अक्षय अपने गोपालगढ़ में उतर गए और वो जो बरामदा है हमारे कमरे के आगे, पूरा लंबा बरामदा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भले हो, तो वहीं अपना टहलने का नियम पूरा किया। महर्षि कह रहे हैं कि चाहे जो हो, नियम नियम ही है। ये तो मैं टहलने वाली बात कर रहा हूँ, पर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपना ये जो साधन भजन, उसमें इतनी माला करनी है तो करनी ही है ना, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का बहाना बनाकर यदि नियम का भंग कर दिया जाएगा तो वह नियम बार बार टूटता रहेगा। परम पूज्य महाराज जी का टहलने का नियम था, बारिश हो रही है, कहाँ जाए, कोई बात नहीं, नृत्य गोपाल मंदिर में हॉल है, सुबह टहलते थे, अपना वहाँ अंदर टहल लिए। हरिद्वार में है, बाहर बारिश हो रही है, वहाँ तो इतना बड़ा हॉल है नहीं, है भी तो वहाँ कोई जाने की समझो सुविधा नहीं है, सुबह पहले टहलना है। मैंने देखा, हम लोगों का कहते थे, बीच में जो भी कमरा था, कमरे के बाहर हॉल तो प्राय रहता ही था, क्योंकि लोग आते थे, जहाँ भी कमरा दिया जाता था, तो छोटा सा ही हॉल है, कुर्सी बीच में रख दी, उसमें बाबा का चित्र रख दिया और उसी के चारों ओर अपना परिक्रमा लगा दी। कहने का अर्थ है कि उल्लंघन नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का बहाना बनाकर यदि नियम का भंग कर दिया जाएगा, भाई बारिश है क्या करें, नहीं नहीं कुछ नहीं, तो वह नियम बार बार टूटता रहेगा। अब वो नियम सिर्फ टहलने का नहीं है, जितने महापुरुष हैं टहलने के साथ साथ अपने जप का नियम भी पूरा करते हैं। नियम में कभी भी शिथिलता नहीं होनी चाहिए। एक बार नियम टूट जाता है तो उसकी पूरी नींव हिल जाती है। हम लोगों को सावधान कर रहे हैं, नियम तो हम लोग बना लेंगे, करना शुरू भी कर देंगे, पर बीच में बहाना बना के और छोड़ देते हैं।
अच्छा, अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन। एक 3 बातें हैं, नियमों पर दृढ़ता 2 और भगवान का भरोसा 3। ये 3 बातें मनुष्य को सब प्रकार की आपत्ति से बचा लेता है। कैसे महाराज? आपको याद है इसे आनंद रस रत्नाकर में तूफान आ गया और नाव में मतलब जहाज में पक्का पता था कि कोई नहीं बचेगा, पर भगवान का भरोसा देखिए उसका। बिल्कुल अपना बैठा है आनंद में, पत्नी कह रही है क्या कर रहे हो, क्या कहा? बोले कि ये तूफान जो है हमारे प्यारे के हाथ में है। परसों राम भैया सुना गए, कल तो हम लोगों ने छुट्टी रखी थी, मैंने कल सुना उनका। बोले माता जी कैंसर हो गया था, नाम लिया है, नाम तो मैं नहीं पकड़ पाया कौन माता जी, कैंसर हो गया और दिल्ली में देखा डॉक्टरों ने कि पता है माता जी को कैंसर है, हमको अब शरीर बचेगा नहीं, और वो आनंद में है। पूछा डॉक्टरों ने, सबको पता है कि माता जी आध्यात्मिक है, भगवान पर विश्वास है। बोले नहीं, भगवान पर विश्वास है इतना ही नहीं, हमारा भगवान से प्रेम है। वो माता जी ने क्या कहा डॉक्टरों को, हमारा भगवान से प्रेम है, वो प्रेमी ने हमको जो वस्तु दी है ना, हमको खुशी है, वो हमको जो भी देगा हमारे कल्याण के लिए देगा। क्या ये कह रहे हैं कि भगवान का भरोसा? अरे भाई शरीर जो है वो तो एक खोल है, वो तो यहीं छोड़ के जाना ही पड़ेगा। जीव जो है महाराज कहते हैं अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि जीव को तो ठाकुर जी मरने ही नहीं देते। पहले से ही 84 लाख ड्रेसेज उसके लिए तैयार रखी है, जो तेरे को पसंद हो, मरने नहीं देते जीव को। तो इसलिए ये जो खोल है, इस खोल को ही हम मेरा मानकर और दुखी होते हैं। बोले ठाकुर जी पे हमारा प्रेम है, वो प्रेमी ने जो कुछ दिया है ना, हमारे कल्याण के लिए। तो भगवान का भरोसा ये बहुत गजब की चीज़ है। और ये कैसे आएगा? जब हम नियमों पर दृढ़ रहेंगे। वो जो वर्षों से उसका व्यक्ति का है ना जब का नियम चल रहा है, करते करते जो प्रेम बन गया है ना, संसार का प्रेम हटता कहाँ है? हट ही नहीं सकता, क्योंकि संसार तो एकदम सामने है ना। ठाकुर जी जो हैं वो तो जब हमारी श्रद्धा भक्ति रहेगी और उधर हम नियम पालन करेंगे, तब हमारी यात्रा उधर शुरू होगी। और प्रतिज्ञा का पालन बहुत जरूरी है। प्रतिज्ञा ले ली, संन्यास ले लिया, अब वो जो संन्यास आश्रम के नियम है वो लागू हो गए। जो जिस वर्णाश्रम में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो जन्मना ही है। और ये जो 4 आश्रम है, जैसे जैसे हमारी अवस्था होती है, तो वर्णाश्रम धर्म का इतना गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर है सनातन वैदिक धर्म का। तो महर्षि कह रहे हैं कि वो जो हमारी जो भी स्टेज है उसका प्रतिज्ञा का पालन एक बात, नियमों पर दृढ़ता दूसरी बात, और भगवान का भरोसा तीसरी बात, मनुष्य को सब प्रकार की आपत्ति से बचा लेता है। अनेकों प्रकार की विपत्तियों से मुक्त होने का एकमात्र साधन है नियमों में बंध जाना। अच्छा, अब उनकी भी बात बता दें जो नियमों का उल्लंघन करके अपने जीवन को मर्यादाहीन और उच्छृंखल बना लेते हैं। उनकी क्या बात बतानी है? वे किसी भी बात पर स्थिर नहीं रह सकते, यानी हम भी उनकी बात का विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं हम वचन के पक्के होना चाहिए। वचन का पक्का जब व्यक्ति होता है ना, तो अपनी बात पे स्थिर रहेगा।
गंगा गई गंगा दास, जमुना गई जमुना दास, ये सब लोगों का जीवन है आजकल, देख रहे हैं आप। तो वो व्यक्ति कभी भी किसी भी बात पर स्थिर नहीं रह सकता, यानी उसका कोई भरोसा ही नहीं करेगा। तो आगे उसका ये मानना कि हम अध्यात्म जीवन में आगे उन्नति कर लेंगे, संभव ही नहीं है। जिसके जीवन में नियम नहीं, उसका जीवन श्रृंखलाहीन है। वह कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। वह घबरा जाता है, चिंतित रहता है। इसीलिए ऊपर कह दिया, भगवान का भरोसा, नियमों पर दृढ़ता और प्रतिज्ञा का पालन। तो अब ऐसा व्यक्ति जो कभी नहीं घबराएगा, कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? भगवान हमारे साथ में है, सद्गुरु हमारे साथ में है। प्रहलाद को देखिए तो प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान का मैंने यहाँ कई बार सुनाया। करपात्री जी महाराज ने बताया, हम गए तो थे पुरी पर हमको पता नहीं था, बाद में ये प्रवचन उनका सुना। पुरी में नरसिंह भगवान का बहुत बड़ा विग्रह है, पूरी मंदिर के आसपास ही है, मुख्य मंदिर के ये मंदिर नरसिंह भगवान का, और अपना हाथ ऐसे किए हुए हैं, बड़ा हस्त, वरद हस्त नरसिंह भगवान का, और उस हाथ के नीचे प्रहलाद जी खड़े हैं। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने क्यों सुनाया? हमारे आपके सबके सिर पर वरद हस्त भगवान का है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो जीवन जिसका उच्छृंखल है, वो बड़ा काम तो कर ही नहीं सकता और घबरा भी जाता है, चिंतित रहता है। पर ये जो ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया, वो तो हमेशा निश्चिंत रहता है। अच्छा, इसकी एक और कमी है, क्या? वह अपने कर्म की सफलता में संदिग्ध रहता है। संदिग्ध यानी डाउटफुल, संशय रहता है, ये मैं कर तो रहा हूँ पर पता नहीं इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं। जबकि वो जो भगवान के भरोसे वाला है, उसको पता है जो भी इसका परिणाम आएगा, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, वो मेरे कल्याण के लिए है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया अर्जुन को गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फल तो मेरे को देना है, तो वो तो मैं दूंगा ही। तुम जब इतना मेरे लिए कर रहे हो तो मैं उसका फल निश्चित रूप से दूंगा। पर उसमें जब हम ये सोच के रखेंगे कि हमको इस कर्म का ये फल मिलना चाहिए, वहाँ गड़बड़ है। समर्पण, शरणागति। तो इसलिए ये क्या है, इसको तो वो कर्म का वो फल चाहिए, तो वो फल तो उसके हाथ में नहीं है, तो ठाकुर जी के हाथ में। इसलिए वो हमेशा संदिग्ध रहेगा, डरता रहेगा, चिंतित रहेगा, घबराया हुआ रहेगा। तो फिर से एक बार महर्षि दोहरा रहे हैं, अपने जीवन को ही नहीं, जीवन को, परिवार को, जाति को, समाज को और राष्ट्र को नियंत्रित, नियमित रखने से ही सच्चे सुख और शांति के दर्शन होते हैं। इतना व्यापक है ये नियम का कि नियंत्रित, नियंत्रित है ना। तो ये नियंत्रित रखना है ना, नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत अद्भुत है। राष्ट्र को देखिए, मन का है ना, मन को हर रविवार यानी जो रविवार पहले से निश्चित रहता है, तो सबके लिए क्या है, मन की बात। तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो राष्ट्र को नियंत्रित, कि भाई हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, हमारे समाज है, हमारी जाति, हमारा परिवार है, तो हर व्यक्ति को उससे संबंध बनाए रखना है ना। कैसे बनाए रखें? मीडिया है, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? उसी से सच्चे सुख और शांति के दर्शन होते हैं। पूरा करते हैं, समय भी पूरा हो गया है। नीति शास्त्र में कहा गया है कि जैसे मलिन वस्त्र वाले पुरुष जहाँ कहीं भी बैठ जाते हैं, उन्हें वस्त्र की गंदगी का ख्याल नहीं रहता। एक जो
मोटर का ये जो कार वगैरह, तो उनका जो काम करते हैं सफाई वगैरह और क्या कहते हैं उसकी रिपेयरिंग वगैरह, तो बेचारे नीचे लेट के, और तो उनके कपड़े गंदे वैसे ही, मतलब काम पे आते हैं और वैसे गंदे कपड़े पहन लेते हैं और फिर जाते हैं तो उनको उतार के, तो अब वो गंदे कपड़े वाला है ना, अब उसको ये थोड़ी रहेगा कि भोजन करने बैठे हैं तो भाई मैं साफ जगह बैठूंगा, कोई भी जगह हो, क्योंकि कपड़े पहले से ही गंदे हैं। तो श्लोक है, नीति शास्त्र में कहा गया है कि जैसे मलिन वस्त्र वाले पुरुष जहाँ कहीं भी बैठ जाते हैं, उन्हें वस्त्र की गंदगी का ख्याल नहीं रहता, वैसे ही, ये तो है दृष्टांत। दार्ष्टान्त क्या है? वैसे ही एक बार सदाचार के नियम से च्युत हुए पुरुष शक्ति और सुविधा रहने पर भी सदाचार के नियमों का पालन करने में प्रमाद करने लगते हैं। नियम ले लिया हमने, अब गुटखा नहीं खाएंगे, फिर नियम से च्युत हो गए, है ना। तो अब वो क्या हो गया, इसीलिए दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे मलिन वस्त्र वाला, वो अब उसको कोई ऐसी परवाह नहीं है, कहीं भी बैठ जाएगा, तो अब उसको शक्ति और सुविधा है, यानी ऐसा नहीं है कि वो नहीं छोड़ सकता, पर देख रहा है कि भाई, इसलिए ऊपर बताया महर्षि ने कि सब आलस्य और प्रमाद से वो बच जाएगा और बड़ा काम कर लेगा। जिसके जीवन में नियम नहीं है वह कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। अरे ये तो इतनी छोटी चीज है, उसको हम नहीं कर सकते, बड़ा काम तो बहुत बड़ी बात है ना। तो शक्ति और सुविधा रहने पर भी सदाचार के नियमों का पालन करने में प्रमाद करने लगते हैं। इस श्लोक के भाव से महर्षि समझा रहे हैं कि कभी भी नियम का उल्लंघन नहीं करना। नियम बना लिया तो बना लिया। भीष्म प्रतिज्ञा, तो भीष्म प्रतिज्ञा का इतना क्यों आदर है कि वही असली चीज है। अब वो अंतिम वाक्य, इसी से संसार के सभी महापुरुष जीवन के नियम का आदर करते हैं, एक बात, और अपने आप को अपने ही बनाए नियमों से नियंत्रित रखते हैं। नारायण 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 नारायण।